हाँ, नमस्कार श्रोतागणों। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं मेरी प्यारी सी स्टोरी स्टूपिड लव का एपिसोड नंबर 2। तो एपिसोड की एंड का हुआ था शॉपिंग जाने से। तो दामिनी और आयशा अपनी एंगेजमेंट की शॉपिंग करने के लिए एक बड़े से मॉल में चले जाते हैं। मॉल में जाते ही अब मिस दामिनी सिंघानिया को कौन नहीं जानता। तो वहाँ मॉल का जो मैनेजर होता है वो दामिनी और आयशा के पास आके कहता है, जी गुड आफ्टरनून मैम, वेलकम इन आवर मॉल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर बोथ ऑफ यू टू योर एंगेजमेंट एंड आइए आपका वेलकम है। हम मिस सिंघानिया ने हमें पहले ही बता दिया था कि आप लोग यहाँ आने वाले, तो हमने उसी तरीके से आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे डिज़ाइनर कपड़ों की फिर वहाँ पे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है और सब हॉल में बैठे थे। आयशा, दामिनी, अवनी और मिस सिंघानिया और वो सब बहुत परेशान थे। ऑफ कोर्स भाई, उनके घर में एंगेजमेंट के वक्त किसी का मर्डर हो गया है, तो वो लोग तो परेशान हो गई। तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर आता है और वो कहता है कि मिस सिंघानिया, आप क्या उसे जानती है जिनका खून हो चुका है? तो मिस सिंघानिया 2 मिनट शांत हो जाती है और फिर दामिनी कहती है कि नहीं नहीं इंस्पेक्टर, हम उस इंसान को कभी नहीं जानते और हमने कभी वो हमारे पहचान का कोई है नहीं। तो वो अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोलती है ना मम्मा? तो मिस सिंघानिया फिर 2 मिनट चुप्पी तोड़ते हुए बोलती, हाँ इंस्पेक्टर, हम उस इंसान को नहीं जानते, हमें नहीं पता वो कौन है। तो मिस इंस्पेक्टर बोलता है तो फिर जो मिस्टर राय है वो, तो मिस सिंघानिया बोलती कि जी वो हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी चीफ है। तो ठीक है, फिर इंस्पेक्टर बोलता है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि उनके हाथ में बंदूक थी और उनके सामने जो डेड बॉडी थी, तो हमें तो ऐसा ही लगता है कि उन्होंने खून किया होगा, बाकी हम इन्वेस्टिगेशन करके आपको बता देंगे। और वो इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी अपनी आती है और कहती कि मम्मा, तो वो इंसान कैसे हमारे घर में पहुंच गया? इतनी टाइट सिक्योरिटी थी। और तभी दामिनी बोलती, हाँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो इंसान कैसे अंदर आ गया और ये खून और वो। तभी मिस सिंघानिया कहती है अपनी दोनों बेटियों के हाथ पकड़ते हुए कि तुम दोनों जाओ, रिलैक्स करो, पुलिस ने कहा है ना कि वो इन्वेस्टिगेशन कर लेंगी, तो तुम चिंता मत करो। और वो वहाँ से चली जाती है, पर उनके चेहरे पे साफ साफ नज़र आ रहा था कि उन्हें बहुत कुछ किसी चीज़ की बहुत फ़िक्र लगी हुई है। तो वो चली जाती है। फिर उसके बाद अवनी भी चली जाती है और आयशा दामिनी को कहती है कि ठीक है मैं अब चलती हूँ, तुम कोई चिंता मत करो, अगर कुछ चीज़ होगी तो मैं आ जाऊँगी, तुम मुझे बुला लेना। तो ठीक है। तो फिर रात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब अगला दिन दिखाते हैं, एंगेजमेंट के अगले दिन रितिका, समायरा और उनकी माँ, उनका रेगुलर रूटीन चल रहा था और उन्हें एक फ़ोन आता है। जैसे ही फ़ोन बजता है तो फ़ोन रितिका ले लेती है और वहाँ से उसके पापा बोलते हैं कि बेटा रितिका। तो वो सुन के शॉक हो जाती है, इतने सवेरे सवेरे फ़ोन आया है और उसके पापा ऐसे हड़बड़ी आवाज़ में। तो बोलती, जी पापा कहिए क्या हुआ है? तो वो बस इतना कहते कि बेटा रितिका, तुम मुंबई आ जाओ और आके मुझसे मिलो, बस इतना ही कहते। और बोलते कि बस इतना ही बोलते और फ़ोन रख देते। और तभी रितिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पापा ने फ़ोन किया और बस इतना कहा कि तुम मुंबई आ जाओ और मुझे मिलो। तो वो थोड़ा परेशान हो जाती है। उसकी परेशानी देख के उसकी माँ बोलती, रितिका बेटा क्या हुआ? तो वो अपनी माँ की तरफ देखती है और फिर कुछ सोचते फिर बोलती, नहीं मम्मा कुछ नहीं, एक्चुअली मम्मा मेरा है ना एक ऑफिस का काम है, मेरे सर का फ़ोन आया था, तो मुझे कुछ वक्त के लिए मुंबई जाना पड़ेगा। तो उसकी माँ बोलती है तो ठीक है बेटा तुम चली जाओ, उसके लिए इतना क्या परेशान होना। तो
तो वो बोलती है जी मम्मा मैं चली जाती हूँ। उसके चेहरे पे जो टेंशन थी वो समायरा भाप लेती है और वो फिर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि दीदू मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ आइए तो। और वो उसे लेकर जाती है। जैसे उसे लेकर कमरे में जाती है वो पूछती है दीदू क्या हुआ बोलिए। तो रितिका बोलती है कि कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ। तो बोलती है नहीं दीदू बोलिए, मैंने सुना आपने जो कहा। तो वो मतलब पूरे टेंशन के साथ बोलती क्या सुना तुमने। तो बोलती मतलब कि कुछ है दीदू, तो आप बताएंगी या फिर मैं माँ से बोलूँ। तो वो बोलती कि नहीं नहीं माँ को कुछ मत बताना। तो वो बताती कि फ़ोन आया था पापा का और पापा ऐसा ऐसा कह रहे थे। तो समायरा भी थोड़ा ये हो जाती है कि भाई पापा ने फ़ोन किया और बस इतना ही बोला और फ़ोन रख दिया। तो वो कहती कि दीदू मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो वो कहती है कि अरे तुम आके क्या करोगी वहाँ पे। तो बोलती नहीं नहीं मैं आपके साथ चलूँगी दीदू। तो फिर वो बोलती है कि ठीक है पर हम माँ को क्या बोलेंगे। तो वो बोलती कि मैं देख लूँगी, मुझे माँ को क्या बोलना है, आप चलिए। तो फिर दिखाते हैं कि रितिका घर से चली जाती है वो अपने बिज़नेस का ये बता कर के मुझे बिज़नेस का कुछ काम है इसलिए मुझे मुंबई जाना है। उसके बाद समायरा जो होती है वो अपनी मम्मा के पास आती है और मम्मा को बोलती है माँ मुझे एक्चुअली आपको बहुत दिनों से बोलना था कि मेरे दोस्त मुझे ट्रिप के लिए बोल रहे थे, तो क्या मैं जाऊँ उनके साथ। तो उसकी माँ बोलती है ट्रिप पे तुम और अकेले। तो बोलती माँ मैं अकेले कहाँ जा रही हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त जा रहे हैं कॉलेज के, प्लीज़ जाने दीजिए ना माँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो फिर उसकी माँ बोलती है ठीक है तुम चली जाओ, वैसे भी तुम कहाँ किसी की कुछ सुनती हो और मैं नहीं कहूँगी तो तुम नहीं जाओगे, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है तुम जाओ पैकिंग करो। तो समायरा भी जाती है, अपनी पैकिंग करती है और वो भी रितिका के पीछे पीछे घर से निकल जाती। तो फिर वो दोनों जो है वो मुंबई की फ़्लाइट लेती है और मुंबई पहुंच जाती है। अब वो मुंबई तो पहुंच जाती है पर फिर जाना कहाँ है उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो लोग एक काम करते जो अपने पापा का एड्रेस है वहाँ चले जाते हैं। जैसे ही वहाँ पहुँचते वो देखते हैं कि घर पे तो पापा नहीं है। तो पापा नहीं है तो फिर पापा कहाँ है ऐसा उन्हें मतलब समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो क्या करते हैं वो सोचते कि पापा काम पे हो गए। तो वो सिंगानिया हाउस के वहाँ पे पहुँच जाते हैं और जैसे ही पहुँच जाते हैं वो वहाँ के वॉचमैन को बोलते हैं कि हमें मिस्टर राय से मिलना है। तो वो वॉचमैन उनकी तरफ देखने लगता है और बोलता है आपको क्या काम है मिस्टर राय से, कौन है आप लोग। तो मतलब थोड़ा सा जैसे पूछ रहा था उसके हिसाब से थोड़ा रितिका को थोड़ा उस पर डाउट हो जाता है और समायरा जो थी वो बताने ही वाली थी कि हम कौन है। तभी रितिका समायरा को रोक लेती और कहती है एक्चुअली हमें उनसे कुछ काम था, वो जॉब के सिलसिले में उनसे कुछ बात करनी थी। तो वॉचमैन बोलते कि उसका खुद का कुछ पता नहीं और वो तुम्हें जॉब देगा। तो ऐसा जब वो कहता है तो समायरा को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन जो रितिका होती है वो समायरा का हाथ पकड़ लेती है। तो वो रितिका कहती है कि मतलब जी क्या हुआ। तो वो वॉचमैन कहता है कि अरे भाई तुम्हें पता नहीं वो खुद जेल में चला गया है। जो भाई साहब ये बात सुनते रितिका और समायरा दोनों के तो पैरों के नीचे की ज़मीन जैसे रहती ही नहीं है। बोलते व्हाट वो जेल में मतलब क्या। तो वो बोलते कि मतलब क्या भाई उन्होंने खून किया है एक इंसान का, अब वो जेल में है। तो समायरा कहती है वो ऐसा नहीं कर सकते, वो किसी का खून नहीं कर सकते। तो वॉचमैन को पकड़ लेती है और बोलती क्या बकवास कर रहे हो आप, वो कैसे खून कर सकते। तो वॉचमैन बोलता है अरे भाई छोड़ो मुझे, मैंने थोड़ी खून किया है तो मुझे क्यों पकड़ रही हो। तो रितिका जो होती है वो समायरा से उस वॉचमैन को छुड़ा लेती है और वो कहती है कि जी उन्हें कौन से पुलिस स्टेशन में है। तो बता देता है कि इस पुलिस स्टेशन में है। तो फिर वो दोनों चले जाते वहाँ से। जैसे ही वो दोनों टैक्सी में बैठकर वहाँ से चले जाते तभी वहाँ पे मिस सिंगानिया दामिनी के साथ गाड़ी में बैठकर आ जाती है और वो आती है और गाड़ी से निकलती है। तो वो पूछती है कि कौन था यहाँ पे, कौन आया था उस गाड़ी में। तो बोलते पता नहीं मैम, कुछ जॉब के सिलसिले में आए थे, काम मांगने आए थे शायद। तो वो बोलते ठीक है। तो वो दोनों अपने
घर के अंदर चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रितिका और समायरा जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, वो इंस्पेक्टर को कहते हैं कि हमें मिस्टर राय से मिलना है। तो वो इंस्पेक्टर उन दोनों को देखता है और कहता है आप कौन हो? तो वो कहते हैं कि हम उनकी बेटियां हैं, हमें उनसे मिलना है। तो वो कहता है क्या आप उस खूनी की बेटियां हो? जैसे ही वो ये बोलता है तो समायरा को इतना गुस्सा आता है और वो सीधा उसके कॉलर को पकड़ लेती है और कहती है व्हाट यू मीन। तो इंस्पेक्टर कहता है मेरी कॉलर छोड़, तुझे पता है तूने किसकी कॉलर पकड़ी है, इसका अंजाम क्या होगा? तो तभी रितिका आगे आती है और समायरा से उनकी कॉलर छुड़ाती है और कहती है कि देखिए सर, आई एम सॉरी, वो थोड़ा गुस्से में आ गई थी। तो वो कहता है अच्छा, तो ये गुस्सा कहीं और जाके दिखाना, ये पुलिस स्टेशन है, कोई घर नहीं। तो हवलदार को बुलाती और कहती कि हवलदार आओ और इन्हें वो मिस्टर राय से मिला दो। तभी वो हवलदार उन्हें एक सेल के पास लेकर जाता है। जैसे उन्हें एक सेल के पास लेकर जाता है, वो देखते कि एक इंसान मेरे एक सेल के कॉर्नर में बैठा हुआ है जिसकी नज़रें झुकी हुई है। तभी वो आवाज़ लगाती है समायरा पापा, और जैसे ही आवाज़ लगाती है वैसे ही उसके पापा ऊपर देखते, और जैसे वो अपनी दोनों बेटियों को देखते वो बहुत ही इमोशनल हो जाते और वो उनकी आंखों से दो आंसू नीचे गिरने लगते हैं और वो उठ के उस सेल के दरवाजे के पास आ जाते हैं। तो रितिका और समायरा शॉक हो जाते हैं उनके पापा को देख के। तो समायरा सीधा अपने पापा के हाथ को पकड़ लेती है, उनकी आंखों से आंसू पोंछती और बोलती पापा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? तो रितिका भी बोलती है हाँ पापा क्या हुआ? तो जो मिस्टर राय है वो बोलते कि बेटा तुमने अपनी मम्मा को तो कुछ नहीं बोला ना? तो बोलते नहीं, हमने माँ को कुछ नहीं बोला है, हम सीधा यहाँ पे आ गए और हमने उन्हें कुछ अलग रीज़न दिया है और यहाँ आ गए। तो बोलता है ठीक है बेटा। तो फिर वो बोलते पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके पापा बोलते बेटा मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बोलते लेकिन पापा हुआ क्या है? तो उसके पापा बताते हैं कि वो जो है वो पार्टी एंगेजमेंट की चल रही थी और तभी उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी कॉरिडोर के पास से। तो वो जब वहाँ गए तो पूरा अंधेरा था और वो वहाँ पहुँचे और लाइट ऑन हो गई और सब लोग वहाँ आ गए और उनके तरफ देखा तो उनके पास जो गन थी वो देखी और सब लोग मतलब ऐसे उन्हें शक की नज़रों से देखने लगे। और वो बोलते हैं कि बेटा सच में मैंने कोई खून किया नहीं है, मैंने किसी को गोली नहीं मारी, तो मेरी गन चेक कर लो, मैंने किसी को गोली नहीं मारी, मैंने कुछ नहीं किया है बेटा। तो जब वो ऐसे बोल रहे थे उनकी आँखें नम हो गई थी और आवाज़ भी कतराने लगी थी। तभी रितिका उनके हाथों पे हाथ रखती और कहती पापा आप फिक्र मत कीजिए, आपने कुछ नहीं किया तो आपको कुछ नहीं होगा, और वैसे भी आपकी बेटी आ गई है ना तो वो आपको कुछ नहीं होने देगी, आप चिंता मत कीजिए। और तभी हवलदार आता है और कहता है जी देखिए आपका टाइम ओवर हो गया है, अब आप यहाँ से चले जाइए। तो वो बोलते हैं कि पापा आप फिक्र मत कीजिए, हम यहीं पे हैं जब तक हम आपको बेगुनाह साबित करने लेते और आपको हमारे साथ लेकर नहीं जाते तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, और आप फिक्र मत कीजिए। ऐसा कह के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब वो दोनों अपने पापा के घर पे आ जाते और सोचने लगते कि मतलब खून हुआ भी है, उनके पापा की बंदूक भी मिली है, उनके पापा को ज़िम्मेदार ठहराया गया है, ये सब तो है, लेकिन मतलब इसका मतलब उन्हें उस खूनी को पकड़ना पड़ेगा या फिर ऐसे कोई सबूत पकड़ने पड़ेंगे जिससे उनके पापा बेगुनाह साबित हो। और ऐसे वो एक दूसरे की तरफ देखकर वो बात कर ही रहे थे कि तभी उनका रितिका का फ़ोन बजने लगता है और वो फ़ोन उठाती है तो वहाँ से उनकी माँ बोलती है बेटा रितिका तुम पहुँच गई? तो रितिका बोलती है जी माँ मैं पहुँच गई। तो रितिका की माँ बोलती बेटा तुम पहुँच गई हो तो तुम पापा के पास ही रहना और पापा से मिली तुम? तो जैसे ये कहती है रितिका की आंखें नम हो जाती है, भाई अब माँ को क्या बोले, पापा कैसे? तो वो बोलती है हाँ हाँ मम्मा मैं पापा के घर पर ही हूँ और पापा से मिल भी गई हूँ। तो
तो उसकी माँ बोलती कि कहाँ है तुम्हारे पापा, दो फ़ोन उन्हें। तो रितिका बोलती माँ वो पापा जो है वो अभी अभी बाहर गए हैं, वो जैसे ही आएंगे मैं आपकी उनसे बात करवा दूँगी। तो वो बोलती ठीक है बेटा, तो अपने पापा का भी ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना। तो बोलती जी मम्मा, और फ़ोन रख देती है। और जैसे ही फ़ोन रखती है तो उसका मायूस सा चेहरा देखकर समायरा कहती है दी क्या हुआ दीदू। तो वो कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, माँ को कैसे बताएं। तो समायरा कहती है हाँ नहीं दीदू, हम माँ को नहीं बता सकते, माँ की हेल्थ आपको पता है ना, और वो पापा से कितना प्यार करती है। तो रितिका बोलती है हाँ मुझे पता है, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो वो दोनों कहते कि ठीक है, हम अभी थोड़ा आराम कर लेते, फिर हम सोचते क्या करना है। तो वो दोनों फिर अपने अपने कमरे में चले जाते फ्रेश होने के लिए। फिर इधर दिखाते कि सिंगानिया हाउस में जो मिस सिंगानिया थी वो अपने बेड पे बैठे बैठे कुछ सोच रही थी, पता नहीं क्या सोच रही थी। तभी वो किसी को फ़ोन लगाती और कहती है कि मैंने जो तुम्हें काम बोला था तुमने कर दिया। तो सामने से वो इंसान कुछ कहता है, वो तो सुनाई नहीं देता, पर मिस सिंघानिया कहती है काम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिल रही है और ये किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। और ऐसा कह के वो फ़ोन रख देती है। और तभी पीछे से दामिनी आती है और कहती है मम्मा क्या पता नहीं चलना चाहिए। तो मिस सिंघानिया दामिनी की तरफ देखती है और थोड़ी सी वो कुछ मतलब घबराते जाती है, और फिर अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को ठीक करते हुए बोलती है कि नहीं नहीं बेटा, घबराते हुए कि बोलती है कि नहीं बेटा क्या पता नहीं चलना चाहिए, मैं तो कुछ और कह रही थी, तुम कुछ और सुन लिया शायद। तो दामिनी कहती है अच्छा ठीक है, शायद मैंने कुछ और सुन लिया होगा। तो वो कहती है मम्मा वो मुझे आपको एक डील के बारे में बात करनी थी, वो डील हो गई है तो उसका काम चालू करना था। तो दामिनी को बोलती है मिस सिंघानिया बेटा तुम्हारी शादी आ रही है और तुम बिज़नेस को लेकर बैठी हुई है। तो बोलती मम्मा शादी मैं कर रही हूँ, लेकिन बिज़नेस से थोड़ी ना अपना ध्यान हटा सकती हूँ, आपको तो पता है कितना कंपटीशन है। तो मिस सिंघानिया कहती है हाँ वो भी है, तो ठीक है तुम डील क्रैक कर लो और फिर मुझे बताना। तो बोलती ठीक है मामा, तो वहाँ से चली जाती है। अब भाई दूसरे दिन दिखाते हैं समायरा और रितिका जो है वो एक लॉयर के पास जाती है और अपना जो केस है वो बोलती है। तो वो लॉयर जो है वो कहता है ठीक है मैं देखता हूँ क्या चार्जशीट लगाई है, क्या सबूत है, वो सब देख के आपको बोलता हूँ। तो बोलती ठीक है। तो फिर वो सब चार्जशीट और वो देखता है और वो मंगवाता है उस केस के बारे में सब कुछ। और जो रितिका और समायरा है वो जो है वो अपने पापा से फिर मिलने जाती है, और जैसे अपने पापा से मिलने जाती है वो अपने पापा के लिए खाने के लिए कुछ लेकर जाती है। तो उनके पापा देखते तो वो अपने पापा को बोलती है पापा मैं हमने आपके लिए खाने के लिए ये लाया है, आप ये खा लीजिए। तो उसके पापा जो है वो खाने के लिए मना कर देते। तो जो रितिका है वो कहती है पापा मैंने लॉयर से बात कर ली है, लॉयर सब चीज़ें कर रहा है, आप प्लीज़ खाना तो खा लीजिए, आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। आपको पता है कल ही मामा का फ़ोन आया था और वो कह रही थी कि मुझे आपका ख्याल रखना है और आप ऐसा कर रहे हो। तो ये सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते और कहते कि बेटा तुम्हारी मम्मा ठीक तो है ना। तो बोलते हाँ पापा बिल्कुल ठीक है, और आपको पता है मम्मा कह रही थी कि आप बहुत जल्द घर आएंगे, तो आपको भी तो बहुत जल्द घर जाना है, और तो आप ऐसे जाओगे क्या, सेहत बियत होगी या नहीं मम्मा को। तभी समायरा बोलती हाँ तो मुमताज़ आपको ऐसे देखेगी तो वो परेशान नहीं हो जाएगी क्या। तो उसके पापा के चेहरे पर है ना थोड़ी सी स्माइल आ जाती है, वो बोलते हैं हाँ तुम्हारी मुमताज़। तो ऐसा कह के वो थोड़ा सा उनका जो ये होता है वो लाइट वेट हो जाता है स्ट्रेस। तो फिर वो खाना ले लेते और
खाना खा लेते। उसके बाद जो रितिका है और समायरा है वो उस लॉयर के पास आती है। तो वो लॉयर कहता है कि भाई देखिए, मैंने आपके पापा की जो केस है उसको अच्छे से स्टडी कर लिया है, तो उन पे तो मर्डर के चार्जेस लगे हैं, चार्जशीट लगी है, और उनकी जो गन है वो भी पुलिस ने जमा कर ली है, और उस गन की जो बुलेट है और वो जो इंसान मरा है उसकी बुलेट वो भी मैच हो रही है। तो आपके पापा के अपोजिट जो सबूत है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने खून किया है ये साबित करने के लिए। तो समायरा बोलती है कि मगर ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे पापा तो कह रहे थे कि उस टाइम पे वो मिस सिंघानिया से कुछ बात कर रहे थे, उनके पास ही थे। तो फिर वो वकील कहता है कि तो फिर मिस सिंघानिया ने तो ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं है कि वो आपके पापा से बात कर रहे थे, कि आपके पापा उनके पास खड़े थे या कुछ। तो ठीक है, फिर आप मिस सिंघानिया से जाके बात कर लीजिए, अगर शायद वो अपना स्टेटमेंट बदल दे तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगती है, रितिका और समायरा, और वहाँ से खड़े हो जाते और कहते ठीक है हम आते। तो फिर वो घर आ जाते हैं। फिर वो सोचने लगते कि मिस सिंघानिया झूठ क्यों बोल रही है, अगर पापा उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने मतलब झूठ क्यों बोला, लेकिन अभी हमें उनका स्टेटमेंट चाहिए तो हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। पर अगर उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया है तो सोच समझ के ही दिया होगा। ऐसे ही उनका डिस्कशन चल रहा होता है। तभी समायरा कहती कि दीदू मुझे कुछ काम है तो मैं बाहर जाके आती हूँ। तो रितिका बोलती कहाँ जा रही है तू, क्या काम है तुझे? तो बोलती दीदू प्लीज़ मुझे कुछ काम है तो मैं आती हूँ ना। तो रितिका बोलती ठीक है जाओ, तुम्हें कुछ काम है तो समायरा जो है वो घर से बाहर चली जाती है। अब भाई समायरा तो समायरा है, वो क्या करती है, वो मिस सिंघानिया की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालती है। और उसे वो मतलब ऐसे ही बैठी हुई थी, तब उसे पता चलता है कि यहाँ पे पास ही एक एनजीओ है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब समायरा को इतना अच्छा नहीं लग रहा था कुछ, तो मतलब ऐसा था, मतलब वो अपसेट थी, तो उसे थोड़ा अपना मूड जो था वो लाइट वेट करना था। अब आपको मैंने समायरा की शख्सियत तो बता ही दी है कैसी थी, चुलबुली सी, मतलब ऐसे हमेशा एंजॉय करने वाली। तो वो सोचती कि भाई यहाँ पे तो मेरा कोई नहीं है, तो वो सोचती कि चलो वो छोटे बच्चों को मिलकर शायद उसे अच्छा फील हो जाए। तो वो उस एनजीओ में चली जाती है। जैसे ही वो एनजीओ में जाती है वो देखती है कि उस एनजीओ में जो है वो एक गाड़ी में कोई जा रहा था और गाड़ी बहुत महंगी थी। तो वो पूछती वॉचमैन से भाई ये गाड़ी किसकी है? तो वो बोलता है कि ये गाड़ी मिस सिंघानिया की बेटी की है। तो जैसे वॉचमैन ये कहता है कि तो समीर तो मतलब समायरा है भाई, समायरा का दिमाग है ही उटपटांग। तो वो क्या करती है, उस गाड़ी को फॉलो करने लगती है। अब या दूसरी तरफ दिखाते अवनी तो अपनी गाड़ी से जा रही थी। तभी क्या होता है, उसकी गाड़ी जो है वो ख़राब हो जाती है तो मतलब बारिश भी बहुत आने लगती है और गाड़ी भी ख़राब हो जाती है। तो ड्राइवर बोलता है मैम आप गाड़ी में बैठिए, मैं देखता हूँ गाड़ी को क्या हुआ है। वो बाहर जाके देखता है गाड़ी को, कुछ तो चेक करता है, फिर वो वापस आता है और बोलता है मैम आप प्लीज़ गाड़ी में रहिए, मैं ना एक मैकेनिक को लेकर आता हूँ, ये गाड़ी मैकेनिक से ही ठीक होगी, मैं कोई ठीक नहीं कर सकता। तो ऐसा कह के फिर वो चला जाता है। तो अवनी जो थी वो गाड़ी में बैठी थी, पर क्या होता है ना, बारिश को देख के ना अवनी मतलब इतनी इनोसेंट है, इतनी नेचर्स के करीब है, तो वो कैसे अंदर बैठी रहती। तो वो जो है ना वो गाड़ी से बाहर आ जाती है, और जैसे ही वो गाड़ी से बाहर आती है तो सडनली कोई जो है उसे पीछे से ग्रैब कर लेता है। अब ग्रैब कर लेता है तो आपको बता दे कि उसे कोई ग्रैब करके एक सुनसान सी जगह पर लेकर आ जाता है। अब उसे सुनसान के सड़क
सुनसान की जगह पर लेकर आता है तो अवनी जो थी वो डर जाती है, क्योंकि ऐसे सडनली उसे किसी ने पकड़ के एक ऐसी जगह पर ला दिया। और वो वहाँ के जब वो उसे छोड़ देता है वो इंसान, तो वो सामने देखने लगती है। जैसे ही सामने देखती है, भाई उसके सामने एक टॉल बंदा खड़ा था, टॉल और स्मार्ट। सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी, और वो भी पूरी तरह से नहीं दिख रही थी क्योंकि उसने चश्मा पहना था और पूरा अपना चेहरा जो है वो मास्क से ढका हुआ था। और उसने वो हुडी होती ना वो पहनी हुई थी और ट्राउज़र पहना था, तो वो पूरा मतलब उसका चेहरा तो दिख नहीं रहा था। बस हाँ, एक बंदा था जो खड़ा है सामने ऐसा कुछ। और वो जो बंदा था वो एकटक अवनी की तरफ देख रहा था। तो जो अवनी थी उसे देख के तो 2 मिनट के लिए वो बंदा मतलब खो ही गया था, क्योंकि अवनी थी भाई इतनी मस्त, इतनी इनोसेंट, और इतनी मतलब बोल सकते कि थी, मतलब कुछ बात थी उसमें, वो था। तो अब जो वो बंदा है, अब वो बंदा बता दूँ कौन है वो बंदा? समायरा है। अब समायरा की पर्सनालिटी आपको बोल दूँ, समायरा और ऋतिका जो है उनकी पर्सनालिटी पूरी बॉयज़ की तरह है। तो वो जो है वो अवनी को यहाँ लेकर आई थी।